जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाउटा साहिब द्वारा ग्राम पंचायत मानपुर देवड़ा में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान 20 परिवारों ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर PCC उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग भी मौजूद रहे। इस मौके पर यहां पे किरनेश जंग ने अपने संबोधन में कहा है कि पाउटा साहिब में पूरी तरह से भाई भतीजावाद और रिश्तेदारों का बोलबाला है। ऊर्जा मंत्री अपने चहेतों के हैंडपंप लगाने में व्यस्त हैं। बिजली के कटों ने आम जनमानस का जीना मुश्किल कर दिया है। बिजली के कट पाउटा साहिब में रिकॉर्ड तोड़ लगाए जा रहा है। भाजपा नेता कांग्रेस के समय में जो विकास कार्य किए गए उसी का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन आज जनता पढ़ी लिखी है। उन्होंने कहा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, जाति, मजदूर और दलित को साथ लेकर चलती है। युवा वर्ग आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। तिरंगा की संताली साड़ी पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी सादगी के साथ शपथ ग्रहण की है। संताली साड़ी हैंडलूम यानी कि हाथ से बनी साड़ी होती है। इसे सफेद रंग के कपड़ों पर रंगों द्वारा धागों से बनाया जाता है। इस साड़ी के छोर पर धारियों का काम भी किया जाता है। संताली साड़ी लंबी और एक समान धारी वाली साड़ी होती है और जो कि आप देख पा रहे ट्रेडिशनल संताली साड़ी पहले झारखंड के संताल परगना तक सीमित थी। संताली साड़ी को आदिवासी और अन्य जातियों के त्योहार पर पहना जाता है। महिलाएं बाहा, सोहराय, सरहुल और कर्मा जैसे खास पर्व पर इस साड़ी को पहनती है। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन कांवड़ यात्रा में शामिल होने बस्ती पहुंचे। बस्ती के फुटहिया में शिव भक्तों का उन्होंने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों की जमकर भी तारीफ की और कहा है कि आने वाले समय में देश को जनसंख्या विस्फोट से बचाना है। इसके साथ ही अब उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर खुलकर भी बात की। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस देश की जनसंख्या विस्फोटक बढ़ रही है। पत्रकार अब OP राजभर से सपा का गठबंधन टूटने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि देखिए ओम प्रकाश राजभर भी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्यता सब पहचान गए हैं। निस्वार्थ है, यह राष्ट्र की पार्टी है, यह परिवार का स्वार्थ है। कोई गाड़ी घोड़ा बंगला हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बनाना है, ना ही हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। कोई मंत्री, सांसद, विधायक को भी गाड़ी घोड़ा नहीं बनाना है। जी हाँ, आपको बता दें कि रवि किशन ने किस तरह से मोदी और योगी की बेतहाशा तारीफ की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वाले लोगों को बिजली का बिल के शहरी इलाकों में बिजली के बिल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्य के IMS परिसर में आयोजित वन महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वाले परिवार को प्रति पेड़ 5 मिनट बिजली मुफ्त देगी। CM ने कहा है कि ये लाभ सिर्फ फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे उन्हें भी ये लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिस प्रकार हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उससे निराशा ही हो सकती है। दिल्ली सरकार पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से फूड हब बनाने की योजना बना रही है। पहले चरण में नॉर्थ दिल्ली में स्थित मंजू का टीला, जिसे दिल्ली का छोटा तिब्बत कहा जाता है, और अपने स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर चांदनी चौक मार्केट को मेगा फूड हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। दिल्ली के कई युवा भी बेरोजगार है, इसलिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और दिल्ली के फूड जॉइंट को बढ़ावा देने के लिए हमने फूड हब को विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि फूड हब के विकास के साथ व्यापार बढ़ेगा, राजस्व को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वैसे तो पूरे देश में सभी स्कूल रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन भारत के इस हिस्से में स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी रविवार नहीं शुक्रवार को मनाई जाती है। जी हां, आपको बता दें कि ताकि बच्चे नमाज पढ़ सके। किशनगंज में आबादी नियमों पर भारी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है, लिहाजा नियम भी इस आबादी के हिसाब से बदले जा रहे हैं। नियमों में बदलाव बिना किसी सरकारी आदेश के किया जा रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब संविधान और कानून भी आबादी के लिए जांच से बदल जाएंगे। और दरअसल यहाँ स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखा जाता है और रविवार को खोला जाता है। एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया पूरे देश में स्कूलों को रविवार को बंद रखा जाता है, मगर किशनगंज में 99% स्कूल शुक्रवार को बंद रखे जाते हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि इससे पहले वो जिस स्कूल में थी वो भी रविवार को बंद रहता था।
देश में लोगों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार अस्पताल में जेनेरिक दवाओं को मुहैया कराने के साथ ही अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार 15 अगस्त को कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी सहित अन्य गंभीर बीमारी के इलाज से यूज होने वाली दवाओं के दाम में 70% की कमी कर सकती है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। भारी सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए। अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम डटी है। देर रात राहत और बचाव कार्य चलता रहा। शनिवार सुबह से एक बार फिर ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। बिहार के रोहतास जिले के करघर थाना क्षेत्र के खड़रासनी में सासाराम चौसा पथ पर शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। कॉलेज में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक छात्र घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। मारपीट में सम्मानित छात्रों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्राओं द्वारा हंगामा किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बताया जाता है कि यहां शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच हुई गुटबाजी में मारपीट हो गई थी। इस मारपीट में एक युवक को गंभीर रूप से चोट लग गई, जिसे नारायण मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर में 2 दिन पहले गुरुवार को एक शराबी टेलर ने पैगंबर इस्लाम के शान में विवादित बयान देने वाली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सामने खड़ा करने पर गला काटने की धमकी दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेजा था, मगर अब शनिवार को एक अस्पताल संचालक पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भड़काऊ पोस्ट लगाने का आरोप है। इस मामले में गौ सेवक हिमांशु पटेल ने पुलिस अधिकारियों के ट्वीट कर शिकायत की थी, जिसके चलते आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। समाज को सशक्त बनाना है तो महिलाओं को शिक्षित बनाना होगा। महिलाएं शिक्षित होगी तो रोजगार भी उनके हाथ में होगा। लेकिन यह कहने भर की बात है, क्योंकि देश में बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां की महिलाएं कम शिक्षित है। ये सभी को पता है कि पढ़ाई का सीधा संबंध रोजी रोटी से है, लेकिन बिहार राज्य के पिछड़े इलाके की श्रमशील आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम पढ़ाई की वजह से रोजगार बाजार का हिस्सा नहीं बन पा रहा। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की रिप्रोडक्टिव लेबर फोर्स सर्वे 2020 से 21 की रिपोर्ट बताती है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में अगर आप जीवाश्म ईंधन की कीमत में थोड़ी भी कमी आ जाती है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है। इस बीच ऐसी खबर चल रही है जिनमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में अगले 5 साल में पेट्रोल खत्म हो जाने और ऐसे में इस पर बैन लगाने की बात कही है। क्या गडकरी ने ऐसा सच कहा है? ये कितना सच है? जी हाँ, आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 साल बाद देश में सभी वाहनों पर हरित ईंधन के इस्तेमाल होने का भरोसा जताया है। जुलाई को महाराष्ट्र के अकोला में एक बयान में यह बात कही। दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को आतंकवाद समेत कई मामलों पर घेरा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार से कांग्रेस ने आतंकवाद का साथ दिया, यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। कांग्रेस का काम तुष्टीकरण है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आतंकवादियों और अपराधियों के लगातार कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने की खबरों को शनिवार को जिक्र करते हुए देश के लिए एक चिंता का विषय बताया। साथ ही कहा कि भाजपा को इस बारे में आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि कैसे इस तरह के तत्वों को पार्टी में आने का रास्ता मिल रहा है। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के एक आरोपी रियाज अख्तरी के भाजपा से कथित तौर पर संबंध होने की खबरों को रेखांकित करते हुए हरियाणा से सांसद हुड्डा ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल से मांग की है कि वह आंतरिक जांच समिति बनाए और आत्मविश्लेषण करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सत्तारूढ़ युवा जन श्रमिक का राष्ट्रीय और कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर से युवा आजीवन अध्यक्ष चुना गया है। शनिवार को यहां पार्टी अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन इस संबंध में घोषणा की गई। वाईएसआरसीपी महासचिव वी विजय साई रेड्डी, जो पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर थे, वे जगन्नाथ मोहन रेड्डी को पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शनिवार को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि वो देश को खोखला करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा,
कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीतिक के पक्ष में कभी नहीं रही, लेकिन आज जो हालात है और जिस तरह के एक के बाद एक घटनाओं में लगातार आतंकवादियों तथा अपराधियों के तार भाजपा से जुड़े मिले हैं, ऐसे में सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। गोहिल ने कहा है कि आप भी सोचिए और समझिए कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश के साथ कितना घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में 22 शहरों में कांग्रेस के 22 वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा है भाजपा का आतंकवादियों से नाता, ये रिश्ता क्या कहलाता। पटना में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निरुपम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज बीजेपी ने राष्ट्रवाद के आड़े में हर बार आतंकवाद को मुद्दा बनाया। हमारे कांग्रेस के नेता और 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के कारण शहीद हुए। बीजेपी हमेशा ये साबित करने में लगी होती कि कांग्रेस आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश को माफी मांगनी पड़ी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।